आप देख रहे हैं इट्स पास न्यूज। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। बिहार की राजधानी पटना से एक ऐसी वारदात सामने आई है जहां इंसानियत और ईमानदारी दोनों ही तार तार हो गई। आमतौर पर आपने सुना होगा कि लुटेरे दुकान लूट ले गए, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि लुटेरों के जाने के बाद वहां मौजूद ग्राहकों ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए? जी हाँ, पटना के रामकृष्ण नगर में एक ज्वेलरी शॉप में लूट हुई, लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब सीसीटीवी फुटेज में ग्राहकों की शर्मनाक करतूत कैद हुई। आइए देखते हैं इस पूरी घटना की विस्तृत रिपोर्ट। अपराधियों का तांडव, दिन दहाड़े गूंजी पिस्तौल की गड़गड़ाहट। तारीख 19 अप्रैल, समय दोपहर के करीब 2:45 बजे। पटना का रामकृष्ण नगर इलाका रोजाना की तरह अपनी रफ्तार में था। पुरानी भारत गैस गोदाम रोड पर स्थित श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स के मालिक धनंजय कुमार अपनी दुकान में 3 ग्राहकों के साथ मौजूद थे। दुकान में शांति थी और गहनों की खरीद फरोख्त को लेकर बातचीत चल रही थी। तभी अचानक 2 मोटरसाइकिलें दुकान के बाहर रुकती हैं। इन पर कुल 5 अपराधी सवार थे। योजना के मुताबिक 3 अपराधी दुकान के बाहर ही रुक जाते हैं ताकि आसपास की हलचल पर नजर रख सके और कोई अंदर ना आ पाए। वहीं 2 अपराधी हेलमेट पहने हुए सीधे दुकान के भीतर दाखिल होते हैं। जैसे ही ये अपराधी अंदर घुसते हैं, दुकान का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। ब्लैक शर्ट पहना एक अपराधी अपनी कमर से पिस्तौल निकालता है और उसे लोड करते हुए ग्राहकों को एक कोने में दुबक जाने का इशारा करता है। दुकानदार धनंजय कुमार कुछ समझ पाते उससे पहले ही अपराधी ने पिस्तौल की नोक उनकी कमर पर टिका दी। गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देते हुए अपराधियों ने मांग की कि तिजोरी और काउंटर में रखा सारा सोना चांदी बाहर निकाल दिया जाए। साहस और जख्म, जब दुकानदार ने किया मुकाबला। दुकानदार धनंजय कुमार के लिए यह उनकी सालों की मेहनत की कमाई थी। उन्होंने हिम्मत दिखाई और अपराधियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अपराधी तो खून खराबे के इरादे से आए थे। जब धनंजय ने गहने देने में देरी की तो ब्लैक शर्ट वाले लुटेरे ने पिस्तौल के बट पीछे का हिस्सा से उनके सिर पर जोरदार प्रहार किया। वार इतना जबरदस्त था कि धनंजय का सिर फट गया और खून की धार बह निकली। दर्द से कराहते हुए धनंजय दुकान से बाहर की ओर भागे ताकि शोर मचा सके। इसी अफरा तफरी के बीच लुटेरों ने एक चादर निकाली और उसमें लगभग 3.5 किलो चांदी और 100 ग्राम सोने के जेवरात समेट लिए। दुकानदार के शोर मचाने के बाद अपराधी घबरा गए और हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। शर्मनाक मोड़, जब रक्षक ही बन गए भक्षक। इस लूटकांड की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली कहानी अब शुरू होती है। जैसे ही लुटेरे दुकान से बाहर निकले और घायल दुकानदार मदद के लिए बाहर भागा, दुकान के अंदर का दृश्य पूरी तरह बदल गया। वे 3 ग्राहक जो अब तक खौफ के मारे एक कोने में हाथ जोड़कर बैठे थे, अचानक सक्रिय हो गए। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि लुटेरों की हड़बड़ी में काउंटर पर कुछ जेवरात और छोटे बॉक्स गिर गए थे। बजाय इसके कि वे ग्राहक बाहर जाकर दुकानदार की मदद करते या पुलिस को फोन करते, उन्होंने उन गिरे हुए गहनों को उठाना शुरू कर दिया। फुटेज में दिख रहा है कि एक महिला ग्राहक ने बड़ी ही चालाकी से गहनों के डिब्बे अपनी साड़ी और जेब में ठूस लिए। उसके साथ मौजूद युवक भी पीछे नहीं रहा, उसने भी काउंटर से कीमती सामान उठाया। जब दुकानदार धनंजय खून से लथपथ होकर वापस दुकान में लौटा तो इन ग्राहकों ने जो किया वो और भी घिनौना था। चोरी के गहने छिपाने के बाद वो महिला अचानक कुर्सी पर बैठ गई और ऐसे बिलखने लगी जैसे वो बहुत डरी हुई हो। यह पूरी नौटंकी केवल इसलिए थी ताकि किसी को उन पर शक न हो। उन्हें लगा कि दुकानदार यही समझेगा कि सारा सामान लुटेरे ले गए हैं, लेकिन वे भूल गए थे कि ऊपर तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। नुकसान और पुलिसिया कार्रवाई। पीड़ित दुकानदार धनंजय कुमार ने बताया कि इस पूरी घटना में उन्हें करीब 15 से 20 लाख रुपए का चूना लगा है। लुटेरे तो लाखों का माल ले ही गए, लेकिन ग्राहकों ने भी हजारों के जेवरात साफ कर दिए। धनंजय के सिर पर गहरी चोट आई है और उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद पटना पुलिस और रामकृष्ण नगर थाने की टीम मौके पर पहुंची। सिटी एसपी ने बताया कि अपराधियों की पहचान कर ली गई है। पुलिस का दावा है कि 24 घंटे के भीतर इन लुटेरों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। साथ ही पुलिस ने उन ग्राहकों की पहचान भी शुरू कर दी है जिन्होंने आपदा में अवसर तलाशते हुए चोरी की। पुलिस का कहना है कि चोरी करने वाले ग्राहकों को भी बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाएगा। सवाल, समाज की मानसिकता पर। ये घटना केवल एक लूटपाट की खबर नहीं है, बल्कि हमारे समाज के गिरते नैतिक स्तर का आईना है। एक तरफ लुटेरे थे जो पेशेवर अपराधी थे, लेकिन दूसरी तरफ वे आम नागरिक थे जिन्हें हम सभ्य समाज का हिस्सा मानते हैं। एक घायल व्यक्ति की मदद करने के बजाय उसकी लूटी जा रही संपत्ति में हिस्सा बटाना ये दर्शाता है कि लालच इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। निष्कर्ष, इट्स पास की इस विशेष रिपोर्ट के जरिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे अपराधियों और लालची ग्राहकों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में कोई इस तरह की घिनौनी हरकत करने की हिम्मत न करे। साइन ऑफ। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।